एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, मांगे राम सैनी जी ने, कि आपने पिछली वीडियो में मन की कार्यविधि के बारे में बताया, उसकी रचना के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। कृपया ये और बताएं कि एक साधक को मन मुख्य रूप से क्या क्या धोखे देता है। तो बहुत अच्छा कमेंट किया है इन्होंने, और ये भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि मन की बेसिक नेचर से इन्हें एक स्पष्टता मिली। अच्छा लगा वीडियो को सुनकर। तो अब हम थोड़ा और इससे आगे की बात करते हैं मन के बारे में ही, और ये मैं कोशिश करूँगा बताने की कि वो कैसे मन हमें अपनी आदतवश कहो, चालाकी वश कहो, हमें एक मूर्ख बनाता रहता है और अपने ही हिसाब से चलाता रहता है जीवन भर। और उसके इस तरह करते रहने से, उसके धोखा देने से बार बार जो उसके और ऊंचे तल हैं, कहो बहुत जो जीवन के गहरे तलों से वो जुड़ा है, उन तलों से एक तरह से हम कभी उन्हें छू नहीं पाते। और ऐसे ही क्योंकि जीवन में सारी शक्ति सीमित है, समय सीमित है, और वो सारा व्यर्थ में ही चला जाता है उसके इस तरह के व्यवहार करने से, और हम उनके नहीं समझ पाते इस कारण से। और इसीलिए जीवन में सामान्यतः 5% लोग ही सफल होते हैं, और वो भी ज़्यादातर भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में। अध्यात्म में तो बहुत ही कम इस तरह के रेयरेस्ट लोग होते हैं, रेयर होते हैं। तो हम थोड़ा समझेंगे कि मन हमें मोटा मोटा क्या क्या एक तरह से धोखे देता है कहो, या एक तरह से मूर्ख बनाता है। तो पहला तो यही है कि वो हर वक्त जो हमें इस तरह का एक धोखा देता ही रहता है कि वो हमारे पास्ट और फ्यूचर की मन घड़ंत चीज़ों को मिला कर, उनको जोड़ घटा कर, सोच कर, अकारण बातें जोड़ कर फर्जी समस्याएं पैदा करता रहता है और डर दिखाता रहता है, जो कि एक तरह से इस तरह की जो चीज़ें दिखाता है उनमें 95% तो कभी होंगी ही नहीं, और जो 5 होंगी वो भी उसके हिसाब से नहीं, चूँकि फ्यूचर अनिश्चित है, बहुत सी शक्तियों से एक तरह से रेगुलेट होते हैं हमारा जीवन। यानी सिंपली कहें तो उसकी एक नीति है कि डराओ और राज करो, यानी हमें डराते रहो और उसकी मनमर्जी चलती रहे। ये उसका पहला एक धोखा है जो 24 घंटे एक तरह से हमें देता ही रहता है, निगेटिव सोच कर, डरा कर। फिर एक और दूसरा करता है, कभी भी जो हमारा पुराना माइंड सेट है कहो, या कंफर्ट जोन है हमारा रहने का, हमारे मन का, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता कभी भी, और हमें भी नहीं एक तरह से इस तरफ जाने देना चाहता। भले ही वो एक तरह से हमें झूठे सच्चे तर्क देता रहता है, कुछ लालच देता रहता है, वो कुछ भी करे, लेकिन वो सब कुछ ये चाहता है कि वहीं का वहीं रहते हुए ही सब कुछ हमें मिल जाए, और हम भी उससे सहमत होते रहते हैं कि कुछ करना भी ना पड़े, सारी चीज़ें भी चलती रहें और सब कुछ मिल भी जाए, जो कि एक तरह से संभव नहीं होता ये चीज़ें। क्योंकि सूत्र बड़ा साफ है, यदि कुछ आपको नया पाना है, कुछ बड़ा पाना है, तो कुछ नया भी करना पड़ेगा, कुछ बड़ा भी करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल काम करना ही होगा। ये सूत्र है, जितना करोगे उतना ही पाओगे, नई चीज़ें पाओगे तो नए काम भी करने होंगे। तो एक तरह से वो वहीं का वहीं बना रहने के लिए ही हमें एक तरह से प्रेरित करता रहता है, तर्क देता रहता है, और चीज़ों को एक तरह से इनडायरेक्ट में पोस्टपोन ही करता रहता है, यानी वही पुरानी ही ढर्रे पर हमें एक तरह से चलाता रहता है, उस पर ही राजी कर लेता है। 2 धोखे हुए, एक और तीसरा भी वो एक तरह से करता है, हमें एक बात कहता रहता है, जैसे मसलन अध्यात्म का कोई है चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ी भौतिक संसार से अलग तरह का चीज़ें होती हैं यहाँ, तो हमें एक बात कहता रहता है कि जब समय ठीक होगा, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब हम इसे करेंगे, अभी समय ठीक नहीं है। और सच ये कि कभी भी ऐसा समय नहीं आता जो पूरी तरह ठीक हो। लोग, समाज हमेशा से ऐसे ही रही है, या दुनिया ऐसी है, ऐसी ही रहेगी, और ये एक शाश्वत तथ्य है, ऐसी ही थी।
बुद्ध, महावीर, कबीर, आप सबके जीवन पढ़ो, उनके समय के बारे में पढ़ो। लोगों ने उनको भी परेशान किया, काफ़ी खूब अलग अलग ढंगों से परेशान किया, लेकिन वो कभी भी नहीं, ना उन्हें अपना कोई लक्ष्य बदला, ना कभी दुखी हुए। उन्हें जो करना था वही किया। उस वक्त भी ऐसे ही लोग थे, लेकिन वो रुके नहीं, जागे। उन्होंने जो निश्चय किया था अपना, उसको एक तरह से उन्हें पूरा किया। तो ये तो हमेशा से ऐसे ही हैं। और चीन में एक सबसे पुरानी किताब है दुनिया की, जो चमड़े पर लिखी वेद, वो सबसे पुरानी किताब है दुनिया की, 6000 साल पहले। उसमें भी ऐसे ही लिखा है कि आजकल के लोग बहुत गलत हो गए हैं, ये करते हैं, वो पाप करते हैं, इस तरह की। यानी उस वक्त भी ऐसा ही था, 6000 साल पहले। तो ये तो हमेशा से ऐसा ही है। ये वो हमें तर्क देता रहता है, हम इससे एडजस्ट अपने को कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये 3 तरह के धोखे भी है। एक चौथा धोखा और भी देता है जनरली। हमारे जीवन में कई काम एक साथ लगे रहते हैं, और सच में तो हमें उनमें एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि भाई कौन सा पहले करना, कौन सा बाद में करना, किसको कितना पीछे हटाना, कितना पहले करना, किस पर कितना खर्च करना, समय, शक्ति। लेकिन वो यहाँ भी अपनी ही प्रायोरिटी से सेट करता है चीज़ों को। क्योंकि अगर हम सही ढंग से करेंगे या साइंटिफिक ढंग से करेंगे तो उसको कष्ट होगा नई चीज़ें करने में। लेकिन वो अपनी मर्जी की चीज़ें, जैसे मनोरंजन संबंधी और कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी पर रखता है और उनमें अपने तर्क देता है। लेकिन जीवन में तो वही लोग सफल होते हैं सभी कामों में एक तरह से जो प्रायोरिटी सेट करना सीख जाते हैं। यानी हमें जीवन में पता होना चाहिए कौन सा काम पहले करना है, कितना ज़रूरी है। यानी कौन पहले करना, कौन पीछे करना, कौन कितना पोस्टपोन करना है, कितना नहीं करना है, किसके करने से हमें कितना लाभ हो जाएगा, कितनी हानि हो जाएगी या हानि नहीं होगी। ये सारी चीज़ें सोचकर ही जीवन को अगर सिस्टम से हम करेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से, उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, तो ही जीवन में कोई परिणाम आएगा। अगर अंदाजन चलते रहें तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारा मन जो है वो तो एक तरह से अपनी पसंद का ही काम पहले करने के लिए एक तरह से हमें राजी कर लेता है किसी भी तरीके से। तो फिर उससे होता क्या है कि सारा समय, शक्ति जो कि सीमित है एक तरह से, वो सब व्यर्थ में चली जाती हैं, और कोई जीवन में एक तरह से कहो सही वो नहीं आता परिणाम। और ये तो एक बड़ी साफ सुथरी बात है कि जिससे प्रायोरिटी सेट करना आ गया जीवन में, उसका तो एक तरह से सफल होना तय होता है। और जब एक आदमी कोई सफल हो जाता है तो फिर बाकी की सारी चीज़ें भी अपने आप ही चली आती हैं। सब सफलता के साथ साथ चला आता है, और असफलता के साथ सब धीरे धीरे चला जाता है। तो ये 4 चीज़ें हमने बताई। फिर एक 5वां एक और है, उसका काम करने का ढंग, धोखा कहो। वो हमेशा हमें एक बात में उलझाए रखता है जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कि दूसरों की राय में मैं क्या हूँ, उन्हें कैसा लगा जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मेरे इस काम को अच्छा समझते हैं या वो मुझे इससे बड़ा समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे, मेरे अहंकार को तुष्टि मिलेगी या नहीं। हमेशा दूसरों की राय के हिसाब से, दूसरे क्या कहेंगे इस हिसाब से, जबकि हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और इसी पर वो एक तरह से अपने ज़्यादातर दूसरों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। जबकि दूसरे जो हैं एक तरह से दूसरे हैं, उनमें तो हमारे शुभ चिंतक बहुत कम होते हैं दुनिया में। ज़्यादातर लोग तो समय के साथ बदलने वाले होते हैं। तो वो इस तरह से हमें सारा यहाँ उलझाया रहता है, जबकि वो चीज़ें दूसरे हैं, उनकी चीज़ें अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। तो एक तरह से ये सब का एक तरह से अलग ही हिसाब है। दूसरे तो अपने हिसाब से करेंगे, उनके अपने स्वार्थ हैं, अपने अहंकार, अपनी इच्छाएँ हैं, अपने लालच हैं, अपनी मान्यताएं, सबके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए कभी भी दूसरों का इस चीज़ में एक तरह से नहीं उलझना चाहिए दूसरों के हिसाब से। और यदि किसी दूसरे की किसी काम में राय लेनी भी है तो ध्यान रखना, हमेशा राय उस आदमी से लेनी चाहिए, सलाह, जो उस काम में जिस माँ पर राय ले रहे हैं, उसकी सलाह ले रहे हैं, वो उस काम में या तो सफल हुआ हो या फिर असफल हुआ हो। क्योंकि दोनों आदमी जो सफल होगा या असफल होगा, उन्हें उसके बारे में पता होगा, उनका एक अनुभव होगा। लेकिन आप किसी से भी सलाह नहीं लेंगे, उसकी किसी और चीज़ को के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करके उससे समझें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मन यहाँ भी धोखा देता है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। उसी आदमी से सलाह लो जो उस काम में गुजरा है, उसके बारे में उसे पता है, जिया है उसने उसे।
और क्योंकि हमारा तो देखो जीवन का जो है एक तरह से सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा समय है। तो उसे सच में उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो आपके सच में हितैषी हैं, हर तरह से दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, आपका भला चाहते हैं। और एक तरह से हमारा मन जो एक तरह से यहाँ कई गड़बड़े करता है, दूसरों से एक ही तरह की बात नहीं लेता, वो सूक्ष्म तल पर एक और भी अंदर अंदर ये सोचता रहता है, उसको पूरा करने में लगा रहता है कि मैं दूसरों से एक विशेष दिखना चाहिए मुझे, मैं एक विशेष हूँ, कुछ बड़ा ध्यानी हूँ, बड़ा धनी हूँ, बड़ा कुछ और हूँ। जो कि सच में ये बड़ापन कहो, अहंकार कहो, कुछ अपनी विशेषता दिखाना कहो, ये सच में एक मूर्खता ही होती है और कुछ भी नहीं। तो असली बुद्धिमत्ता तो एक ही है जीवन में कि अपने सीमित समय का सदुपयोग हम कैसे कर लें। और इससे भी बड़ी बुद्धिमत्ता है तो ये है कि कुछ ऐसा कमा लें इस जीवन में, इस सीमित समय में, कि जो आगे जाते समय हमारे साथ भी जा सके, हम उसे ले जा सकें। असली बुद्धिमत्ता तो ये है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। जीवन को दूसरों के हिसाब से नहीं जीना, अपने हिसाब से एक तरह से जीना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जीना चाहिए। तो ये हुए 5। एक और भी छठा इस तरह से वो करता है, क्योंकि वो बेसिकली हमारा माइंड की जो नेचर है वो 70% निगेटिव ही सोचता है हमेशा। और कभी उनकी ज़रूरत थी अतीत में, इस पर मैंने कहीं वीडियो में पहले बताया है, कभी हम थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो जंगलों में रहते थे, डरते थे, पेड़ों पर रहते थे, भोजन नहीं मिलता था, तो थी कभी ज़रूरत। लेकिन अब तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब तथ्य भी सारे सही हुए, समय भी बदल गया है। लेकिन फिर भी वो उन्हें आदतवश कहो या किसी चालाकीवश कहो, निगेटिव ही सोचता है और उसमें वो हमें डराए रखता है। फिर हम उसकी किसी बात का विरोध नहीं करते, क्योंकि डरा हुआ आदमी कोई विरोध नहीं कर सकता। डरना ही अपना में एक इतनी बड़ी कमजोरी है, सारी इम्यूनिटी ख़त्म, सारी शक्ति सब खत्म हो जाती है, आदमी डरा और सब गड़बड़। तो वो इस तरह से भी हमें रखता है, नेगेटिव सोच कर उसी में उलझाए रखता है। तो इसका तो सिर्फ एक ही बड़ा सीधा है कि ध्यान करो, सूक्ष्म जगत से, सूक्ष्म मन के तलों से परिचित हो और अपने को समझो, मन की नेचर को समझो। उनको समझ कर ही उससे पार जाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये 6 हुए। एक और 7वां धोखा, जो एक धोखा है कि जनरली वो भी वो करता रहता है, जो बाई नेचर ही है। मैं उसकी नेचर्स के बारे में बता रहा, जो एक तरह से उसकी बेसिक नेचर्स ही हैं कि हमारा माइंड नकलची है। वैज्ञानिक कहते हैं बंदरों से आए हैं, कैसे हैं, आए हैं, नहीं आए हैं, लेकिन नकलची पक्का है। दूसरों को देखा था कि हम वही काम करने लगते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, और बेमतलब की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, भले ही वो हमारे किसी काम की भी ना हो, लेकिन क्योंकि दूसरे कर रहे इसलिए हम भी कर रहे हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इसमें पूरा का पूरा साथ दे दिया। आजकल तो ये है ही कि हम बेवजह की चीज़ें कर रहे हैं इकट्ठी, जो सिर्फ होता कुछ भी नहीं। हमारे कंप्यूटर में कहो, ब्रेन वाले कंप्यूटर में कहो, इस सुपर कंप्यूटर में इसको ओवरलोड ही करते हैं। फिर ओवरलोड जो चीज़ होगी तो वो गड़बड़ करेगी, फिर उसमें से कुछ मनोशारीरिक बीमारियां आएंगी और कहीं अशांतियाँ आएंगी, कहीं दुख आएंगे, क्योंकि गलत चीज़ें भर रहे वो ना ज़रूरी हैं, ना उनका पूरा होना कोई संभव है। वो दूसरों के लिए हो सकता है कहीं ठीक हो, लेकिन हम इन चीज़ों को एक तरह से समझते नहीं, इस तरफ से अनअवेयर रहते हैं। तो ये सारी माइंड की मैंने 7 चीज़ें बताई, ये एक तरह से हमें समझनी चाहिए, मोटी मोटी अपने दिमाग में इनको क्लियर कट रखना चाहिए। क्योंकि जब भी वो धोखा दे हमारे जीवन में, जब भी हमें कहीं से भटकाए हटाए, उसी वक्त हमें एक तरह से सावधान हो जाना चाहिए। सारा प्रैक्टिस का मामला है। तो ये जो मैंने बताई ये उसकी एक तरह से सामान्य नेचर है, सामान्य आदतें जिनको वो डेली करता है, कहो या हमेशा करता ही रहता है। लेकिन उसकी बहुत सी आदतें हैं, ये तो मैंने मोटी मोटी बताई, ये इतनी भी हम सीख गए तो फिर सारी सीख जाएंगे। एक और भी उसकी आदत है जिसको एक तरह से अगर हम कहें तो ये हमारे लिए लाभदायक है, या कहो एक तरह से उसकी वीकनेस भी कह सकते हो। उसको कोई भी अगर हम काम देंगे सच में, तो चूंकि उसकी नेचर है कुछ न कुछ करने की, कुछ न कुछ करने की,
यदि हम उसे कोई सच में इम्पोर्टेंट बताकर उसे कोई अपना काम दें तो वो उस पर पूरा काम करता है, वो सही गलत नहीं देखता, लेकिन उस पर करता है यदि हम सच में उसकी इम्पोर्टेंस उसे बता रहे, बार बार दे रहे। और ये ऐसे है क्योंकि उसके पास भी सारा ज्ञान है, वो एक तरह से गूगल की तरह काम करता है। आप गूगल पर कोई काम करो, उसके लाभ के बारे में पूछो किसी काम के तो लाभ के तर्क दे देगा, लाभ के तथ्य दे देगा, लाभ के बहुत से प्रमाण दे देगा। और दूसरी तरफ पूछो कि हानि क्या, तो जैसे यदि हम कॉफ़ी के लिए पूछें गूगल पे कि भाई कॉफ़ी हमारे लिए कितनी सही है, तो उसके बड़े साइंटिफिक चीज़ बताएगा और बताएगा, लाभदायक तथ्यों को सारों को जितने फैक्ट्स हैं उनको एक आपको बता देगा। लेकिन यदि फिर दोबारा हम ये करें कि कॉफ़ी से क्या क्या हानियाँ होती हैं, तो उसको भी बता देगा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें बता देगा, उसमें भी बहुत से फैक्ट एक तरह से बता देगा। तो हमारा मन भी ठीक एक तरह से ऐसा ही है, उसमें सब भरा है। जो भी आप उससे कमांड दोगे एक तरह से अपनी मालिकियत के हिसाब से मालिक बनकर, जो कि आप हो ही, तो वो उस पर काम करेगा और उसे ही मानकर उसमें से बहुत चीज़ें आपको ला कर दे देगा। किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कहो, उसके इतने रास्ते दे देगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि ऊपर तलों से जुड़ा है यूनिवर्स, तो सारी चीज़ें आपको ला कर दे देगा। बस आप वहीं जमे रहो, आप अपने किसी कमांड को, किसी आदेश को वापस मत लो, उस पर थोड़े जमे रहो, सब कर देगा वो, और सच में करता भी वो ये हमेशा से। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें कॉन्शियसली समझनी चाहिए और सजगता के साथ एक तरह से इन्हें अपने उसमें जीवन में एक तरह से उपयोग में लानी चाहिए। अनावश्यक ज्ञान तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सीधा लक्ष्य को अपने सेट करो और उस पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अनंत है। ज्ञान को आप सारा सीख नहीं सकते, ना हमारा इतना ब्रेन है, ना हमें ज़रूरत है सारा सीखने की। सिर्फ अपने मतलब की चीज़ जो सीखो, और हमेशा अपने को हमें अपग्रेड करता रहना चाहिए, यानी कैसे हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए नई चीज़ें सीखते रहें। एक जीवन में हमारे अंदर एक तरह से कहो एक केंद्र होना चाहिए। एक चीज़ पर जमोगे, छोटी चीज़ों पर जमोगे तो एक केंद्र बनेगा, केंद्र बनेगा शक्ति आएगी। और कहावत भी है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। थोड़े को चुनो, जो ज़रूरी है उसको चुनो, उस पर ही काम करो, अंदाजन मत जीवन में चलो। अंदाजन अगर चलते रहें तो कभी कुछ भी नहीं होगा। अंदर कुछ कर रहे, बाहर कुछ कर ले, आज कुछ कर लिया, कल कुछ, परसों कभी किसी को देख कर बदल दिया, कभी किसी के कहने से अपना लक्ष्य बदल दिया, तो कुछ नहीं आएगा। जीवन का बड़ा सीधा सीधा नियम है कि एक बात पर जमेंगे, एक लक्ष्य पर जमेंगे, केंद्र पैदा होगा और सफलता आएगी। वहीं आते हैं सारे परिणाम, अच्छे परिणाम। और ओशो का एक बहुत प्यारा इसमें एक तरह से एक कोट है, वचन है, वो एक तरह से कहते हैं ओशो इस तरह से एक जगह कि यदि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते लोगों को कुछ और हैं, और एक झूठ का जीवन जी रहे हैं, तो फिर हमें एक तरह से इस तरह के जीवन से सुख और शांति को पाने की कोशिश तो क्या उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ये ओशो के वचन है। तो एक तरह से बड़ी सीधी साफ बात है, ओशो ने तो बहुत बोला है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को सेट नहीं कर पाते, फिक्स करके उन पर काम नहीं कर पाते। हम अपने में ही खंड खंड होना जो हमारा है, वही हमारी दुख का, शांति का, असफलता का कारण है। तो सबसे पहले तो केंद्रीभूत होना पड़ेगा, अपने अंदर रुकना पड़ेगा। ध्यान भी सारा यही करता है, ध्यान हमें अपने में ही तो लाता है, लेकिन अपने में लाने के साथ कोई लक्ष्य भी होना चाहिए ना, तभी तो वहाँ जमेंगे। कोई लक्ष्य हो फिर अपने में आए, तभी चीज़ों के परिणाम आएंगे। तो ये एक तरह से सारी बातें समझने की हैं। कई धोखे मैंने बताए, और ये सारी चीज़ें हमें अपने मन में क्लियर होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, मन को कमांड होनी चाहिए, तभी परिणाम आएंगे। और ये जो हम लोग एनलाइटनमेंट की बात एक तरह से करते हैं, सभी चाहते भी हैं, सभी साधक का लक्ष्य भी ज़्यादातर का यही होता है कि भाई हम थोड़ा जाग जाएं, अपने मुक्त हो जाएं अपने जीवन में। तो ये बड़ा सच में बहुत सिंपल है, यदि हम समझ गए तो बहुत सरल, अगर नहीं समझ गए तो फिर बहुत जटिल है। और ये तब ही घटता है जबकि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से ये समझ जाता है, स्वीकार कर लेता है कि ये जो अभी समय है, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि जब ये पूरी तरह से समझ लेता है और ये पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि ये जो अभी समय है, अभी जो समय है,
और इसमें मेरी स्थिति जो है, मेरे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं जो फिलहाल में, ये अब तक की जीवन की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर और प्रसन्नता प्रदान करने वाली स्थिति है। ऐसी न कभी थी न कभी होगी। अगर इतनी बात भी आ जाए, सिर्फ इस पर भी हमारा मन पूरा जम जाए, तो सब कुछ इसी मन स्थिति में भूत भविष्य अपने आप समाप्त हो जाते हैं और हम एक तरह से को इस स्थिति में एक शुद्ध वर्तमान में होते हैं, या सच कहो तो पूरी रूप से अपने में होते हैं। इतना ही समझना है, यहाँ कोई समय नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं होगा फ्यूचर में, ना कोई समय विशेष है, ना कोई अच्छा ना बुरा है। हमारी मन स्थिति ही है असली बात। और उसमें ये कि जो अभी है ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कभी नहीं था, ना ऐसा कभी होगा, और यही सच है। यदि हमने इसमें जरा भी कमी की, जरा भी फ्यूचर में गए तो चले गए, हम अपने अंदर रुक ही नहीं सकते। कोई केंद्र नहीं होगा, कोई जागरण नहीं होगा। फ्यूचर ही तो बीमारी है। फ्यूचर में ही तो हम सारा मन हमें ले जाता है, लालच दिखा दिखा कर, कभी डर दिखा दिखा कर, कभी कुछ कर कर। फ्यूचर स्टिक है उसकी नेचर। इस फ्यूचर को गिराओ, अगर पूरी तरह इसको भी गिरा दिया तो भी सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। कैसे गिरे वो एक अलग बात है, लेकिन सच यही है। उसके चलने के सारे आधार ही गिरा दो। वर्तमान में खुद ही आ जाओगे, अपने में ही आ जाओगे, अपने में आ जाओगे। जितना सहज सरल ये चीज़ होगी उतना ही सारी चीज़ें अपने आप घट जाएंगी। आप उस चीज़ को समझ जाओगे जिसके लिए हम सारी चीज़ें करते हैं, ध्यान और साधना। तो एक तरह से आपने सुना, मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।